हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रौनक मॉनिटर में। फ्रेंड्स, जितने भी अभिभावक इंतजार कर रहे थे आरटी फॉर्म में आवेदन करने के लिए, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। सभी अभिभावकों के लिए, क्योंकि जो आरटी का जो एडमिशन प्रोसेस था, काफ़ी समय से आप देख रहे थे कि जो था वेटिंग में चल रहा था और ऑलरेडी मतलब 1 महीने लेट हो चुका था। तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया था कि 2 फरवरी से आवेदन जो है वो लाइव हो जाएँगे, मतलब 2 फरवरी से आप जो फॉर्म है वो भर पाएँगे। तो फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी एक गुड न्यूज़ है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे किसी भी स्टेप में गलती ना हो। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप खुद से ये घर बैठे आप अपना जो फॉर्म है वो घर बैठे ही फिल कर पाएँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो मैं देखिए ये जो पोर्टल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंटरफेस अभी आप देख रहे हैं हमारे डेस्कटॉप पे। तो ये यूपीआरटी का आप देख रहे हैं, इसका जो इंटरफ़ेस है ये भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है और ये आज ही हुआ है। तो अभी 10 या 11 बजे तक भी ये बता रहा था यहाँ पर कि विल बी ओपन, विल बी शॉर्टली ऐसे करके लिख कर आ रहा था। लेकिन ये 12 बजे के आस-पास ये फॉर्म जो है एक्टिवेट हो गया और पूरा जो इंटरफ़ेस आप देख रहे हैं ये भी देखिए पूरा चेंज हो चुका है। अब आपको फॉर्म किस तरीके से आवेदन करना है, तो उसका प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके लिए अब आप इस पोर्टल पर कैसे आएँगे, उसके लिए आप किसी भी एक ब्राउज़र अपना ओपन करेंगे। अगर आप फ़ोन से भर रहे हैं या फिर लैपटॉप से भर रहे हैं, तो आप किसी भी ब्राउज़र में आएँगे, आपको सिंपली उसमें टाइप करना है यूपीआरटीई। जैसे ही आप इतना टाइप करके सर्च करेंगे, इसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर देखिएगा राइट टू एजुकेशन, नीचे ये आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट मिल जाएगी, यूपीएसडीसी राइट टू एजुकेशन होम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट इसके ऑफ़िशियल पोर्टल पर यहाँ पर आ जाएँगे। इसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा अपने वीडियो के, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए इसका जो एडमिशन शेड्यूल है ये भी जारी हो चुका है। मैं एडमिशन शेड्यूल आपको दिखा दूँ कि जो पहले चरण के लिए यहाँ आप देख सकते हैं जो आवेदन है 2 फरवरी से 16 फरवरी तक ये चलने वाले हैं। इसका जो 2 फरवरी से 16 फरवरी तक ये चलेगा, इसके बाद में 18 फरवरी को ही इसकी लॉटरी भी निकाल दी जाएगी, तो उसमें आप चेक कर पाएँगे आपके बच्चे का नाम आया है या नहीं आया है। और उसके बाद में 20 फरवरी से आपका जो आवंटन है, मतलब जो भी विद्यालय आपको जो भी बच्चे के लिए स्कूल आपने सेलेक्ट किया होगा उसमें जाकर के आपको नामांकन कराना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार से द्वितीय चरण के लिए 21 फरवरी से चालू हो जाएँगे फॉर्म और तृतीय चरण के लिए 12 मार्च से। तो ये जो एडमिशन शेड्यूल है, ये भी आप देख सकते हैं जारी हो चुका है। अब चलिए चलते हैं किस तरीके से आपको आवेदन करना है। आप जैसे ही यहाँ देखेंगे ऊपर बार के सेक्शन में यहाँ पर होम हेल्प सेंटर एडमिशन शेड्यूल, ये सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। यहीं पर आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पर एक आपको ये सेक्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन के पेज पर यहाँ पर आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएँगे। यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन का सबसे पहले आपको इंटरफ़ेस दिखेगा। अब सबसे पहले लॉगिन तो करना नहीं है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देखेंगे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर साइड में ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपको 1-2 10-20 सेकंड वेट करना है। तो जैसे ही सर्वर इसके बाद नेक्स्ट पेज पर अब आप यहाँ देखेंगे आ जाएँगे। अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई हैं। तो जैसे यहाँ बताया गया है जो अपलोड की गई इमेज यहाँ पर, मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो वहाँ ये बताया गया है कि जो जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो भी आप दस्तावेज़ अपलोड करेंगे, और उसका साइज़ जो है 30 केबी से अधिक और 100 केबी से कम होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय। वो मैं आपको बता दूँगा कि किस तरीके से आपको अगर साइज़ जो है वो इसके बीच में लाना है। और नीचे यहाँ पर और क्या बताया गया है, कृपया आवेदन में दस्तावेज़ के रूप में आधार कार्ड की छाया प्रति अपलोड ना करें। मतलब यहाँ पर जो भी दस्तावेज़ बताए जाएँगे वही आपको अपलोड करना होगा। तो बाकी मैं आपको पूरा बता दूँगा आगे किस तरीके से आपको कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो अ, मतलब अपलोड करना पड़ेगा। नीचे एक ये 5 कॉलम में देखिए लिखा हुआ है, आधार संख्या से अधिकतम 3 बार ही आवेदन का प्रयास किया जा सकता है। 3 से अधिक बार प्रयास करने पर रजिस्ट्रेशन संभव नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर गाइडलाइन कुछ दी गई है। तो चलिए अब चलते हैं आवेदन वाले सेक्शन में। यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है देखिए ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो ये जो जैसे कि आप जानते हैं ये यूपी के लिए है, तो जो भी यूपी के हैं रेसिडेंट मतलब निवासी, वही इस फॉर्म को फिल कर पाएँगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपका निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है। तो यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से रैंडमली कुछ भी चूज़ कर लेता हूँ मैं, क्योंकि आपको यहाँ पर समझाने के लिए ये वीडियो पूरा बना रहा हूँ ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब जैसे ही आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद में आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना है। एरिया यहाँ पर आप देखेंगे 2 प्रकार से आएगा, रूरल और अर्बन। तो अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं उस ज़िले में, तो आपको रूरल सेलेक्ट करना है, और अगर
शहरी क्षेत्र से मतलब नगर निगम में आता है जैसे, तो उसमें उस केस में आपको अर्बन सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में आपको अपना टाउन सेलेक्ट करना होगा। टाउन में आप देखेंगे जैसे ही चयन करें, यहाँ पर कई सारे आपको जो भी उस एरिया के जो भी जितने टाउन हैं वो सारे यहाँ पर आपको टाउन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर टाउन सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर आपको अपनी ग्राम पंचायत या वार्ड जैसे जो होता है ना, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जो भी आपका वार्ड लगता है या जो भी मतलब वार्ड है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर फुल नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप आपको इस कॉलम में अपने बच्चे का नाम फिल करना है। अब यहाँ पर बच्चे का नाम किस हिसाब से आपको फिल करना है, आपने अपने अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया है, तो आपको उसी के आधार पे यहाँ पर आपको जैसा आपके बच्चे का जो नाम है जन्म प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है, वैसा ही आपको यहाँ पर फिल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जन्म प्रमाण पत्र में कुछ डिफरेंट है और आप जब बच्चे का आधार कार्ड बनवाएँगे तो वो डिफरेंट है, तो फिर आगे फिर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये आपका जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने बच्चे का नाम फिल कर देना है। फिर यहाँ पर 6th वाले सेक्शन में 6 में जिसमें लिखा हुआ है फादर, मदर, गार्डियन, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर अपने बच्चे का आपने यहाँ पे जो भी पेरेंट्स में फादर, मदर या जो भी केयर टेकर हैं बच्चे के, तो उसमें से किसी एक का मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दे देना है। फादर का या मदर का किसी भी एक का यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में आप डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको अपने बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल करना है। अब आप यहाँ देखेंगे जैसे ही ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप कर देंगे, उसके बाद जेंडर जो बच्चे का जेंडर है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो क्लास है, अब जैसे मैंने कि बताया था पिछले वीडियो में कि किस अगर आपके बच्चा कितने साल का है तो किस क्लास में एडमिशन होगा, उसके लिए मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ यहाँ पर। इसका मैं शेड्यूल ये देखिए, अगर आपके बच्चे का जो उम्र है 3 वर्ष या उससे अधिक है और 4 वर्ष से कम है, तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो नर्सरी में सबसे पहले होगा। और अगर आपके बच्चे का जो उम्र है वो 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम है तो एलकेजी में होने वाला है। और 5 वर्ष से अधिक है और 6 वर्ष से कम तो यूकेजी में होगा। और 6 वर्ष से अधिक है और 7 वर्ष से कम है तो कक्षा 1 में होगा, क्लास 1 में होगा। तो ये आपको को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप जब जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ही आप अपने बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है, मैं यहाँ एग्ज़ाम्पल के लिए एक डाल दे रहा हूँ 001, आपको पूरा इस फॉर्मेट में डालना है जैसा मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने बच्चे का जो डेट है वो, फिर उसके बाद में मंथ, फिर उसके बाद में बर्थ का ईयर। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2023 लगाया, अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा साइड में, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर नर्सरी आ गया। क्यों नर्सरी आ गया? ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो नर्सरी इसलिए आया क्योंकि ये बच्चा जो जिस हिसाब से मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली है, ये इस बच्चे की उम्र जो है 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम के बीच में आ रही है। इस वजह से यहाँ पर नर्सरी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ है। अगर आपका बच्चा 4 वर्ष से अधिक होगा, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 23 को हटा कर के 24 करूँगा, सॉरी 22 करूँगा, तो यहाँ देखिएगा आप नर्सरी से एलकेजी ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो वो उस अब ये मतलब आपके बच्चे का एडमिशन आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, आपके बच्चे की उम्र के बेस मतलब जो अकॉर्डिंग है उसी के आधार पर उस कक्षा में एडमिशन होगा। ये आपको मतलब ये यहाँ से मतलब ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद में ये इतना फिल करने के बाद में अब कैटेगरी, अब ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान से देखना है। तो जो कैटेगरी है यहाँ पर 2 कैटेगरी है, एक अलाभित समूह और एक दुर्लभ वर्ग। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अलाभित समूह में कौन लोग आएँगे और दुर्लभ वर्ग में कौन आएँगे। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर अलाभित समूह के जो बालक हैं, वो जैसे अलावी समूह में अनुसूचित जाति जो एससी कैटेगरी में है, अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी में आते हैं और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त बच्चे, और जो मतलब पिछड़ा वर्ग में और ये मतलब एक तो कैटेगरी ये हो गई, एससी एसटी कैटेगरी हो गई। उसके बाद में उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एक ईडब्ल्यूएस भी अगर है यहाँ पर तो भी वो अलावी समूह में ही आएगा। उसके बाद में अब यहाँ पर एक है सेकंड कैटेगरी अलावी समूह में एचआईवी अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता, अभिभावक का बच्चा। मतलब ऐसे कोई बच्चा है जिसके माता-पिता को कैंसर है या फिर एचआईवी वगैरह है, तो इस प्रकार से वो भी बच्चे बच्चे की जो कैटेगरी है वो अलावी समूह में आएगी। फिर उसके बाद में दुर्लभ वर्ग में कौन-कौन लोग आएँगे? दुर्लभ वर्ग में वो लोग आएँगे जिनके पास अंत्योदय कार्ड होगा, राशन कार्ड आप जानते होंगे। तो वो अगर कार्ड है तो आपका जो कैटेगरी है वो दुर्लभ वर्ग में आएगी। तो आपको उस केस में दुर्लभ वर्ग सेलेक्ट करना होगा अगर आपके पास अंत्योदय राशन कार्ड बना हुआ है। और उसके बाद में जिनके माता-पिता या संरक्षक दिव्यांगता, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन प्राप्त करता है। मतलब ऐसे माता-पिता जिन जो कि विकलांग है या वृद्धावस्था है या कोई विधवा पेंशन अगर है, तो उस केस में दुर्लभ वर्ग की कैटेगरी में उस बच्चे को मतलब आपको सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद में थर्ड कैटेगरी है दुर्लभ वर्ग में जिसके माता-पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख से 1 लाख तक हो। मतलब 1 लाख तक का आपका जो मतलब इनकम सर्टिफ़िकेट है, ये वार्षिक आय अगर 1 लाख तक का है, उससे ऊपर नहीं है, अंदर है तो आप
को दुर्लभ वर्ग की कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो अलग-अलग कैटेगरी दी गई हैं, इनमें से कोई भी आप अगर किसी भी एक कैटेगरी को आप फुलफ़िल करते हैं, आप उस कैटेगरी में आते हैं, तो आप उस कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारी होनी चाहिए, जैसे दुर्लभ वर्ग में 3 है, तो 3 में से कोई भी एक आप कैटेगरी में होने चाहिए। और उसी प्रकार से अलावी समूह में 2 कैटेगरी है, 2 में से कोई भी एक आपकी कैटेगरी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर जैसे दुर्लभ वर्ग यहाँ से सेलेक्ट किया है, तो जैसे ही आप कैटेगरी दुर्लभ वर्ग सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में स्टूडेंट सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी में अब यहाँ पे आपसे खुद पूछेगा, यहाँ पे आप देखिए 3 कैटेगरी मैंने बताई थी जैसे दुर्लभ वर्ग में, तो वो यहाँ पर भी आपको शो होगा। जिसके माता-पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख तक हो। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो आप ये पहला वाला सेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर दूसरे वाले में आते हैं, तो दूसरा वाला, और तीसरे वाले में आते हैं, तो तीसरा वाला। तो ये आपको अपने केस में सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पहला वाला जो जो सब कैटेगरी है, वो सेलेक्ट की हुई है। अब उस केस में, क्योंकि ये कैटेगरी थी जिसमें अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख तक हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो आय प्रमाण पत्र आपके जो जिला तहसील से आपका जारी होना चाहिए, अ, जहाँ आप रहते हैं। तो वहीं का आपका जो आय प्रमाण पत्र है, वहीं से आपका जारी होना चाहिए तहसील से। तो वो आपको यहाँ पर सबसे पहले उसका सर्टिफ़िकेट, जो मतलब आय प्रमाण पत्र का सर्टिफ़िकेट नंबर है, वो आपको सबसे पहले यहाँ पर फ़िल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर फिर उसकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी। तो उस फ़ाइल को आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप अपना जो भी फ़ाइल है, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ भी आपने मतलब स्टोर करके रखी हुई है। वो सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको नेक्स्ट सेक्शन में जैसे ही आप आएँगे, पेरेंट्स गार्डियन आधार डिटेल। यहाँ पर आपको सबसे पहले आधार होल्डर रिलेशन, आप पेरेंट्स में किसकी डिटेल लगा रहे हैं। अगर आप मदर की लगा रहे हैं, तो मदर वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फादर का तो फादर, या गार्जियन में कोई और अगर है केयर टेकर में, तो उस केस में गार्जियन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर फादर का लगा दिया, आप चाहे मदर या फादर किसी का भी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में अगर आपने यहाँ से फादर का सिलेक्शन किया हुआ है, तो अब आपको आधार होल्डर नेम, जैसा आपके आधार कार्ड में आपका नाम लिखा हुआ है फादर का, तो आपको अपना यहाँ पर नाम यहाँ पर टाइप कर देना है, जैसा आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में आधार होल्डर जेंडर, जो आधार जिसे फादर का सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मेल होगा, तो मेल यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में जो फादर का आधार नंबर है, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब ये सारी डिटेल आपने यहाँ पर देखा, आपने फिल कर दी है। एक बार फिर से आप इसको वेरीफ़ाई कर लेंगे। वेरीफ़ाई आपको सिर्फ़ ये करना है कि डेट ऑफ़ बर्थ वेरीफ़ाई कर लेना है, उसके बाद में जो बच्चे का नाम है, ये वेरीफ़ाई कर लेना है। उसके बाद में फ़ादर का नाम, जो भी यहाँ पर आप होल्डर रिलेशन दे रहे हैं यहाँ पर, तो नाम और आधार नंबर और आय प्रमाण पत्र नंबर, ये सारी चीज़ें वेरीफ़ाई करने के बाद में आपको यहाँ पर ये देखिए कंसेंट का दिया हुआ है, यहाँ पर इस पे चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। और नीचे एक कॉलम और दिया हुआ है, अगर आपके जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा बच्चों के पंजीकरण के लिए चेक बॉक्स पे टिक करें। तो उस केस में आपको अलग से एक फ़ॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके जुड़वा बच्चे हैं, तो आपको सिंपली सिर्फ़ इसी पर टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे टिक करेंगे, तो आपको अलग से फ़ॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों के लिए भी आप अलग-अलग फ़ॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ये करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना जो ये कैप्चा कोड है लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद में रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट जो सेक्शन है, उस पर आ जाएँगे। यहाँ पर जो भी आपने डिटेल फिल की हुई है, वो सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, जैसे कि जो यहाँ पर नाम है, एरिया आपने जो सेलेक्ट किया है, वार्ड आपका, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ बच्चे का, और अ, जो आय सर्टिफिकेट है उसका नंबर, और एंट्री डेट, मतलब किस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और ये जो स्लिप है, ये रजिस्ट्रेशन स्लिप है फॉर एकेडमिक ईयर 26-27, ये आपको डाउनलोड करके रख लेनी है। ऊपर आपको देखेंगे यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो पीडीएफ फाइल में ओपन हो जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करके लिख लेना है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपको इस स्लिप में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आगे आपको काम आने वाला है। तो इसकी आप फ़ोटो भी खींच लीजिए, और इसका जो प्रिंट है, ये भी आपको डाउनलोड करके रख लेना है। अब नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट द फॉर्म, तो इस पे आपको अब क्लिक करना है। अब देखेंगे जैसे ही नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको पूरा एक फॉर्म खुलकर आएगा, इसको आपको कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप। जिसमें सबसे पहले ऊपर जो स्टूडेंट प्रोफाइल आप देखेंगे, यहाँ पर आपको जो बच्चे के पेरेंट्स की डिटेल है, जो आपने वहाँ जैसे अभी आपने फादर को मतलब वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में फादर का नाम सेलेक्ट किया था, फादर की डिटेल दी हुई थी पेरेंट्स में। तो अब यहाँ पर फादर और मदर का, दोनों का यहाँ पर आपको नाम देना होगा। तो सबसे पहले फादर का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे, उसके बाद में मदर का नाम, और ये जो नाम है, ये फादर के आधार कार्ड और मदर का नाम है, मदर के आधार कार्ड से पूरा एग्ज़ैक्ट मैच होना चाहिए। मतलब आपको आधार कार्ड से ही देख के यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपसे पूछ रहे हैं, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर है कोई दूसरा, तो आप वो भी यहाँ पर
दे सकते हैं। इसके बाद में वोटर कार्ड नंबर, तो वोटर कार्ड नंबर यहाँ पर फ़ादर या मदर का किसी भी एक का अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आप मतलब वोटर आईडी नंबर जो है यहाँ पर फ़िल कर देंगे। उसके बाद में करंट एड्रेस, नीचे आएँगे यहाँ पर जहाँ आप रह रहे हैं करंट में, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर फ़िल कर देंगे। उसके बाद में एनुअल इनकम, इन राउंड फिगर में आपको यहाँ पर बतानी है, आपको मतलब कितनी एनुअल इनकम है। तो जैसे 80,000 90,000, क्योंकि वहाँ पे आपने 1 लाख का सर्टिफ़िकेट दिया था, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर एनुअल इनकम जो है यहाँ पर फ़िल करनी होगी। उसके बाद में मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मतलब पूछा जा रहा है कि आप ये जो फॉर्म है, ये खुद से भर रहे हैं? उस जैसे पहला वाला जो ऑप्शन है सेल्फ, तो सेल्फ में पहला वाला अगर आप सेलेक्ट करते हैं उसमें इंटरनेट कैफ़े, कंप्यूटर सेल्फ, तो अगर आप खुद से भर रहे हैं या कैफ़े से भरवा रहे हैं, तो आप पहला वाला सेक्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। अदर इंटरनेट कैफ़े मतलब आप कहीं बाहर से भरवा रहे हैं तो सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे। और किसी रिलेटिव या फ्रेंड से फ़िल करवा रहे हैं तो उस केस में थर्ड वाला सेलेक्ट करेंगे। अदर से एनजीओ, गवर्नमेंट, कियोस्क, लोकवाणी ई सुविधा, सीएससी से आप अगर भरवा रहे हैं, जन सुविधा लोकवाणी केंद्र जो होता है आप जानते होंगे। तो ये तो उस केस में यहाँ पर इससे भरेंगे। आप अगर स्कूल में जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, अगर आपने वहाँ से पहले से ही बात कर ली है, तो वहाँ के किसी आप मतलब जो सर हैं वहाँ से अगर आप फॉर्म को फ़िल करवा रहे हैं, तो उस केस में आपको स्कूल ओनर, लॉयर, बीएसए ऑफ़िस, तो ये सारे मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको अपने केस में जो भी मोड से आप ये फॉर्म फिल करवा रहे हैं, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आएँगे यहाँ पर पेरेंट्स, गार्डियन, आधार, सीडेड बैंक अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर आधार नंबर देना है, जो मतलब यहाँ पर बैंक की डिटेल आपको कुल मिला के देनी है, जो कि आपके आधार कार्ड से सीडेड होना चाहिए। क्योंकि जो भी फीस जो भी ब आपके बच्चे के लिए जो जैसे कि बुक्स का हो गया, ड्रेस का हो गया, ये सारा जो एनुअल जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 5,000 के समथिंग आपको हर साल पेरेंट्स के अकाउंट में गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, बुक्स खरीदने के लिए और ड्रेस खरीदने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो भी मदर या फादर का किसी भी एक का यहाँ पर जैसे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आप अगर फादर का देना चाहते हैं तो फादर यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर उसके बाद में उसके पहले आपको यहाँ पर बैंक नेम यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, किस बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आईएफएससी कोड, उसके बाद में अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल फिल करेंगे। उसके बाद में आधार सीडेड बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर जो है फिल कर देंगे। आपको बैंक वही सेलेक्ट करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो, मतलब सीडेड हो। मतलब जो जैसे अगर आप कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम का अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं पहले से किसी न किसी का, कोई ना कोई सी स्कीम का जो गवर्नमेंट आपने सुना होगा, जो गवर्नमेंट कभी जो इस किसी भी स्कीम का जो पैसा देती है वो आपके आधार से जो लिंक्ड होता है एक बैंक अकाउंट, उसी अकाउंट में आता है पैसा। तो जो उस अगर आपने पहले कभी कोई गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लिया है तो जिस अकाउंट में आपको उस स्कीम का बेनिफिट मिला है, वही आपको बैंक अकाउंट यहाँ पर फिल करना है। और अगर आप नहीं जानते हैं कि आपका जो बैंक है वो मतलब अगर आपके 1 से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, 2 या 3 हैं, तो आपको नहीं पता है कि आपके आधार कार्ड में से कौन-सा सीडेड है मतलब बैंक अकाउंट, तो वो भी मैं लास्ट में बता दूँगा, तो आप उसको उससे पता कर लेंगे कि आपका जो अकाउंट है, वो कौन से मतलब जो कौन-सा अकाउंट नंबर है जो आपके आधार से सीडेड है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान से फिल करनी है। इसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट, अब ये यहाँ पर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ये सारी आपको यहाँ पर पता भी चल जाएँगे। सबसे पहले स्टूडेंट की कैटेगरी ये दुर्लभ वर्ग में जो था हम लोगों ने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ में यहाँ पर आप वोटर आईडी, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद में वाटर बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, तहसील स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड, इनमें से कोई भी आपके पास जो एड्रेस प्रूफ है, आप जहाँ रह रहे हैं करंट में, वहाँ का एड्रेस प्रूफ में इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसकी जो फ़ाइल है, उसकी फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद में स्टूडेंट एज प्रूफ, अब एज प्रूफ में आप यहाँ से क्या लगेगा? तो ये देखिए, यहाँ पर जो मैंडेटरी है, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, सक्षम स्तर से निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आपके बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके उसकी फ़ाइल अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद में स्टूडेंट फ़ोटो, आपके बच्चे की जो फ़ोटो है वो यहाँ से चूज़ फ़ाइल करके उस फ़ोटो को अपलोड कर देना है। उसके बाद में बैंक पासबुक फ़ोटो, जो भी बैंक की डिटेल आपने ऊपर दी हुई है, उसी बैंक की पासबुक की फ्रंट पेज की फ़ोटो जो है आपको खींच करके अच्छे से उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये सारी यहाँ पर जब आप चूज़ फ़ाइल सारी सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में क्लिक हियर टू अपलोड ऑल इमेजेस, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड हो जाएँगे। अब इसके बाद में नीचे अब स्कूल नेम, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 10 आप अपने एरिया के जो जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के 10 स्कूल आप मैक्सिमम चुन सकते हैं और वो भी प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग, मतलब आपको सबसे पहला कौन-सा रखना है, सेकंड कौन-सा रखना है, थर्ड कौन-सा रखना है।
उस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपने वार्ड सेलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन करते समय, उसी के अकॉर्डिंग आपके एरिया में उस वार्ड में जो भी स्कूल होंगे, प्राइवेट स्कूल होंगे, वो सारे आपको यहाँ पर शो होंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर बस सेलेक्ट कर लेना है। अब मैंने जो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर जो सेलेक्ट किया था वो उस मतलब वार्ड में 2 ही स्कूल हैं। तो आप मतलब किसी के वार्ड में हो सकता है 5 से ज़्यादा स्कूल हों, किसी के वार्ड में 10 से ज़्यादा हों, किसी के में 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो आप अपने केस में यहाँ पर आप उसको प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। तो इसके बाद में ये स्कूल सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स है इस पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ पर फ़िल करना है। कैप्चा को फ़िल कर देने के बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर जैसे ही आप आएँगे यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो फॉर्म है पूरा, जो आपने डिटेल सारी फ़िल करी हुई है, वो सारी आपको इस पेज में आपको शो हो जाएगी। जैसे आपने जो-जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके बच्चे की फ़ोटो, नेम, डिटेल्स जितना और जो मतलब बैंक की अकाउंट की डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ और सर्टिफ़िकेट नंबर जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी आपको इसमें शो हो जाएँगी। और यहीं पर आपको देखिए ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा लॉक एंड फाइनल प्रिंट। तो उस लॉक एंड फाइनल प्रिंट करने से पहले आपको सबसे पहले आपका जो फॉर्म है ये, उसको आपको एक बार री-वेरीफ़ाई कर लेना है, मतलब आपको जो आपने सारी डिटेल फ़िल की हुई है, वो सारी एक बार रीचेक कर लेनी है। जब आपको लगता है कि हाँ, ये सारी डिटेल जो हमने फ़िल की हुई है, वो सारी सही है, देन आपको लॉक एंड फाइनल प्रिंट पर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो फॉर्म है, वो फाइनली जो है, वो सबमिट हो जाएगा और देन उसके बाद में आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर डाउनलोड करके रख लेंगे और उसका एक ज़ेरॉक्स भी निकलवा कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। जब तक आपका जो लॉटरी का डेट नहीं आ जाता, तब तक आपको इसको सँभाल कर के रखना होगा। और अगर ये सारी डिटेल आपने फ़िल करी हुई है, इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब फाइनल लॉक करने से पहले आपको ये करना होगा, अगर आपको लगता है कुछ मिस्टेक हो गई है फॉर्म फ़िल करते समय, जैसे नाम में या डेट ऑफ बर्थ में, तो यहीं पर आपको साइड में एडिट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करके जो डिटेल है वो करेक्ट कर लेना है, देन उसके बाद में आपको लॉक एंड फाइनल प्रिंट कर देना है। अब जैसे ही आपका जो फॉर्म है फाइनली सबमिट हो जाएगा, देन उसके बाद में अब आपको वेट करना है सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉटरी निकलने की डेट तक आपको मतलब इंतज़ार करना होगा। जैसे फर्स्ट चरण के लिए जो मैंने आपको बताया था, इसका जो फॉर्म है 16 फरवरी तक भरा जाएगा। इसकी जो लॉटरी है वो 18 फरवरी को निकाली जाएगी, उसमें आप चेक कर पाएँगे आपके बच्चे का नाम आया है या नहीं आया। अगर नाम आया है तो आपको जो आपका मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ है फॉर्म फिल करते समय, उस पर भी आपको मैसेज किया जाएगा। उसपे मतलब मैसेज आ जाएगा कि आपका जो बच्चे का नाम है ये शॉर्टलिस्ट हो गया है और आगे के फर्दर उसके स्टेप के बारे में आपको उसमें जानकारी दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप मतलब पहले चरण का जो लॉटरी है ये 18 को आएगी और जैसे ही दूसरे चरण के लिए भी आवेदन अगर मान लीजिए पहले चरण में आपके बच्चे का नाम नहीं आता है, तो आप दूसरे चरण में फिर से आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में आप कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं फिर मतलब दूसरे चरण के लिए भी फिर से एक वीडियो बना दूँगा, ताकि आपको मतलब आप अगर याद से नहीं रहता तो मेरी जो मैं मतलब एक अपडेट दे दूँगा ताकि आप उसको दोबारा मतलब अप्लाई कर सकें। क्योंकि बहुत लोगों को शायद ये भी नहीं पता हो सकता है पहली बार अप्लाई करा दिया हो फिर भूल गए। उन्हें ये भी लग सकता है कि नाम नहीं आया अब नेक्स्ट ईयर होगा, तो ऐसा नहीं है, आपको 3 बार चांस मिलेगा। सो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट जानकारी। इसमें मैंने आपको बताया है पूरा स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस करके दिखाया है किस तरीके से आप घर बैठे अपना जो बच्चे का आरटी का जो फॉर्म है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जैसे ही फॉर्म लाइव हो जाएगा मतलब फॉर्म चालू हो जाएगा, मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसको देख कर के आप फॉर्म जो है घर बैठे ही फॉर्म फिल कर पाएँगे। क्योंकि मैंने उस वादे को जो भी वो मतलब पूरा भी किया है। तो आगे भी ऐसे ही जो लेटेस्ट अपडेट हैं गवर्नमेंट की और भी आगे, जैसे आप ये तो एक आरटी का अलग-अलग स्टेट वाइज़ निकलता है और भी जो गवर्नमेंट की सर्विसेज़ मतलब आप और भी तरीके से अपने बच्चे का जो गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, जैसे आपने नवोदय विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, तो इनके भी फॉर्म निकलते हैं। क्लास 6 से उसमें तो एडमिशन होता है, 9-10 में भी होता है। तो अगर आपके बच्चे का अभी क्लास 4 या 3 में पढ़ रहा है, तो कोई बच्चा, तो अगर आप केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप उसमें एडमिशन के लिए आप क्या प्रोसेस मतलब करना होगा, किस तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट जो ज़रूरी अपडेट हैं वो आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल अपडेट जो है सबसे पहले मिलती रहें। मिलते हैं अगली किसी ऐसी लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।